फार्मेसी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र शुक्ला आज एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ रहा हूँ, जो मैं आसान भाषा में आपको बताता हूँ। मैं फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी मेरे साइंटिस्ट हैं उनको मैं उनके फिलॉसफी के बारे में आपसे जुड़ना चाहता हूँ। तो मेरा एक सजेशन है आपसे कि जितने भी इसमें हम टॉपिक क्लियर करेंगे उतने हमारे इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो हमारे एग्जिट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे जो फार्मेसी से रिलेटेड जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इनमें से एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अरस्तू। ये नाम हमें दिखा फार्माकोग्नोसी में, फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 1 में, स्कोप ऑफ द फार्माकोग्नोसी है ना, उसमें मुझे ये नाम दिखा अरस्तू। और भी ऐसे नाम है जैसे हिप्पोक्रेटस, गैलेन, अरस्तू। तो जिसमें हमने आज एक मान लीजिए एक फार्मासिस्ट के अनुभव के रूप में मैं आपको अरस्तू के फिलॉसफी के बारे में आपको बताता हूँ। तो अरस्तू एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इनकी एक लंबी कहानी जो मैं आपसे शेयर करूँगा अभी। तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि एक ग्रीक फिलोसोफर हैं, ये एक साइंटिस्ट हैं ग्रीक। तो अरस्तू का जन्म 384 BC ईसा पूर्व, BC को ईसा पूर्व बोलते हैं, ईसा पूर्व स्टागिरा नामक प्लेस पे या नगर में हुआ था। तो जो अरस्तू का जन्म था ये 384 ईसा पूर्व स्टागिरा नामक एक नगर में हुआ था। ये जो नगर था इतना मतलब पब्लिक नहीं था उस समय। तो ये वहाँ पे जब इनका जन्म हुआ तो इनके जो फादर थे वो मकदूनिया एक प्लेस है, मकदूनिया का एक प्लेस है, वहाँ पे एक राजा रहते थे। उन राजा के यहाँ शाही वैद्य का काम करते थे, एक मतलब वैद्य का काम करते थे। तो इनके जो फादर थे वो वैद्य का वर्क करते थे। तो इनके जीवन शैली, इनके जो मतलब जीवन पे जो मेन इनका जो प्रभाव पड़ा अपने फादर को देख के ही पड़ा, क्योंकि ये उनके फादर पर डे मतलब मकदूनिया के जो राजा थे उनके दरबार में जाते थे। तो ये अपने फादर को देखते थे। तो देखते देखते इन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ गया मकदूनिया का कि ये उनसे प्रभावित हो गए, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एजुकेशन से, कि वहाँ पे इनको इज्जत कैसे मिलती है, ये सब देख के ये प्रभावित हो गए पूरी तरह से। अब इस प्रकार ये प्रभावित हो गए। फिर उसके बाद में कुछ ही समय बाद मतलब एक घटना घटित हुई, इनके फादर की डेथ हो गई। ये जब छोटे से थे अरस्तू जी तभी इनके फादर की डेथ हो गई। इनके फादर की डेथ होने के बाद इनकी जो शिक्षा थी, मतलब जो बेसिक मतलब जो पढ़ाई थी वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई, डगमगा गई। फिर इनकी जो माता जी और पेरेंट्स इधर उधर से जो मतलब इंतज़ाम करके वो इनको एथेंस मतलब शिक्षा लेने के लिए भेज दिया गया, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए इनको एथेंस भेजा गया। एथेंस में ये गए, फिर उन्होंने वहाँ 20 साल मतलब पढ़ाई की या शिक्षा प्राप्त की। फिर 20 साल में वहाँ पे इनको मतलब तभी से इनको जानने लगे, इनका माइंड का मतलब ये पता लगा कि ये कितने तेज़ हैं। इनके माइंड की जो कैलकुलेटिंग क्षमता थी बहुत तेज़ थी। और इनके जीवन के बारे में कुछ आगे भी मतलब बताया गया है कि ये इतने तेज़ थे कि इन्होंने महान पुरुषों को भी इन्होंने पढ़ाया है। जो महान पुरुष हुए हैं वो इनसे पढ़ के महान पुरुष हुए हैं, तो ये उनसे भी महान पुरुष थे। अब अरस्तू बहुत बुद्धिमान पुरुष पे वहाँ गिनती एथेंस में इनकी होने लगी, और ये मतलब लोगों द्वारा इनकी बहुत बुद्धिमान पुरुष में गिनती होने लगी। फिर ये बात उनके जो गुरु थे उनको पता लगा। उनके गुरु ने जब इनकी जीवन शैली और क्षमताओं के बारे में सही से मतलब निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि ये एकदम सही है। ये होनहार विद्यार्थी जल्दी से मतलब या बहुत कम ही होते हैं जो इतने मतलब कम समय में इतनी कैलकुलेटिंग क्षमता के साथ इतना प्रोसेस को जल्दी से कैलकुलेट कर लेते थे ये अपने माइंड में। अब इनका एक पॉइंट और तथ्य था कि जिससे ये इनके जो गुरु थे, इनके गुरु जो थे उनका नाम अभी हम आगे बताएंगे, क्योंकि इनके गुरु से रिलेटेड 2 मतलब कहानियाँ हैं जिससे अभी हम आपको मतलब जोड़ते हैं उससे। तो इनके जो गुरु थे उन्होंने
इन पर ध्यान दिया सही से, तो उन्होंने देखा कि ये जो बालक है ये परंपराओं, मतलब एक परंपरा होती है ना कि जैसे परंपराओं पर विश्वास ना करके ये उस मतलब घटित घटना को निरीक्षण करते थे सही से, जैसे होता नहीं इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है, उसी प्रकार से ये पहले घटना का सही से इन्वेस्टिगेशन करते थे, फिर उसका परिणाम देखते थे। ये इनका बहुत मतलब अच्छा तथ्य माना जाता है इनके जीवन से, जिससे इनको मतलब एक साइंटिस्ट की उपाधि प्राप्त हुई। अब थोड़ा सा समय ऐसे बीतता चला गया, फिर एक मतलब और घटना घटी जिसमें प्लेटो की मृत्यु हुई। प्लेटो जो होते हैं वो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इनके गुरु ही होते हैं, तो उनकी जो मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु जो हुई तो 347 BC ईसा पूर्व, BC को ईसा पूर्व बोलते हैं, ये पीछे से चलता है, जिससे ईस्वी ये आगे से चलता है, मतलब बढ़ता रहता है, और जो BC होता है वो पीछे से चलता है ना। अब जब इनका प्लेटो की मृत्यु हो गई तो थोड़ा सा ये डिसबैलेंस हुआ, फिर वहीं पे एक हिमियाज, एक राजा थे, उनका नाम था हिमियाज। उन्होंने इनको निमंत्रण पत्र भेजा कि आप मेरे यहाँ मेरे दरबार में आके काम कर सकते हैं। तो ये उनके जो निमंत्रण पत्र था उनको स्वीकार कर लिया। अब उनका निमंत्रण पत्र स्वीकार करने के बाद वहाँ पे ये चले गए। अब वहाँ पे ये चले गए, वहाँ पे चले जाने के बाद इन्होंने वहाँ पर 3 महीने वर्क किया, 3 महीने तक वर्क किया। फिर उसके बाद में एक मतलब इनकी जीवन रेखा फिर बदली। इनकी जो वाइफ थी जिसके साथ इनकी शादी हुई थी उसकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो गई, वो थोड़ा पहले ही हुई थी, बट वो नई यादगार होती नहीं जब वहाँ पे कोई दूसरा मिलता है। ये इनके जीवन का एक जो रहस्य है। तो जब इनकी वाइफ की जो मृत्यु हुई थी तब इनको दूसरी शादी भी करना था, ये इनके मन में आया विचार। तो इन्होंने उस राजा के हिमियाज के चचेरे भाई की लड़की से इन्होंने वो दूसरी शादी कर ली, जिसका नाम था हिपिलिस। उससे उन्होंने शादी कर ली। अब शादी कर तो ली, अब फिर बाद में इनको कुछ समय बाद इनको एक लड़का होता है। लड़का, ये सब एथेंस में ही चल रहा है। एक लड़का होता है जिसका नाम था निकोलस। अब निकोलस, इनका एक लड़का होता है, वो निकोलस का नाम भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि निकोलस का नाम इनके फादर के नाम से एकदम तथ्य से मिलता जुलता है। ये एक तजुर्बों की बात है, जो आपने बहुत अक्सर कम ही देखा होगा कि फादर का नाम सेम हो, फिर उनका लड़का, फादर की मृत्यु हो जाए, फिर उनका लड़का हो, फिर उसका भी नाम उसी सेम हो जाए। तो अरस्तु ने अपने फादर के नाम पे अपने बेटे का नाम रख दिया। लोगों में बहुत तरह तरह की वो भ्रांतियाँ फैली कि ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, बट हो सकता है कि कोई तथ्य हो, अपने पिता की यादगार को ताज़ा रखने के लिए ऐसा किया हो। फिर कुछ दिन बाद बीतता गया, फिर मकदूनिया के राजा, मकदूनिया एक मतलब होता नहीं क्षेत्र, अलग अलग उस समय क्षेत्र बटा रहता था, तो वहाँ पे एक मकदूनिया के राजा थे। मकदूनिया के राजा जिनका नाम था फिलिप, उनके निमंत्रण पत्र पर लिखा था कि क्या आप मेरे 3 वर्ष के लड़के को पढ़ाएंगे। तो इन्होंने उस निमंत्रण पत्र को भी स्वीकार कर लिया। फिर जब निमंत्रण पत्र को स्वीकार किया तो ये तथ्यों में लिखा आता है जो फिलिप के राजा थे उनका जो लड़के का नाम था वो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको आप नोटिस करेंगे, तो अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर राजा फिलिप के लड़के को एजुकेट करने के लिए ये अरस्तु जी वहाँ गए और उनको भी पढ़ाया। अभी देख लीजिए इनका क्वालिफिकेशन कितना सही था कि ये खुद मतलब एक महान व्यक्ति को पढ़ा रहे हैं, वो भी अपने खुद साइंटिस्ट। फिर जो अलेक्जेंडर जी हैं वो भी मतलब इतना मतलब उनका दिमाग तेज था कि वो भी एक साइंटिस्ट के रूप में उपाधि प्राप्त की, जो आगे चल के उन्होंने बहुत बड़ा मतलब काम किया। अब समय बीतता गया, फिर राजा फिलिप की मृत्यु हुई। अब किस कारणवश हुई ये पता नहीं लगा आज तक। फिर राजा फिलिप की मृत्यु हुई। फिलिप की मृत्यु होने के कुछ ही समय बाद वहाँ का जो नया राजा घोषित किया गया वो अलेक्जेंडर था। अब अलेक्जेंडर को अरस्तु पसंद नहीं थे। अरस्तु को तुरंत वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। अरस्तु को वहाँ से काम खत्म हो गया। फिर ये लौटे। अब ये वहाँ एथेंस तो गए थे ना, वहाँ पे फिलिप के यहाँ एक
होता नहीं, अलग अलग क्षेत्र का राजा। फिर ये एथेंस लौट आए। एथेंस लौटने के बाद अब इन्होंने मतलब एक होता है रुचि होती है, अपने रुचि को नहीं खोना चाहते थे। फिर इन्होंने मतलब अपना ये वर्क जारी रखा। इन्होंने जगह जगह पे गए, सत्संग किया, एजुकेट पर्सन से मिलते थे, उनसे बात करते थे, ये इनको बहुत अच्छा लगता था। तो ये प्रक्रिया इनको निरंतर चलती रही। ये नए नए लोगों के साथ मिलते रहे और अपना सत्संग करते थे। ये इनके मतलब एक बायोग्राफी है, उसमें ये लिखा है। अब इनकी जो एज होती है वह 62 वर्ष की एबव इनकी एज होती है। अब 62 वर्ष की एज में इनकी मृत्यु की तो समय था नहीं, बट किसी कारणवश इनका देहावसान होता है। अब एक और भी मतलब लॉजिक वाली बात है, ये प्लेटो और सिकंदर के इतिहास में अमर रहे, ये लिखा गया कि प्लेटो और सिकंदर के इतिहास में अमर रहे। तो ये रहा हमारे अरस्तु जी की बायोग्राफी, जो आशा करते हैं आपको आसान भाषा में समझ आई होगी। तो हम सोच रहे हैं कि एक एक करके मतलब जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं इनकी बायोग्राफियों को आसान भाषा में आप तक पहुंचाएं, जिससे आपको आसान भाषा में मतलब पार्ट वाइज करके समझने में आसानी होगी। क्योंकि हम जब फर्स्ट ईयर में होते हैं तब हम देखते हैं कि हमारा जो जब हम फार्माकोग्नोसी बुक खोलते हैं तो उसमें देखते हैं अरस्तु, ये हमको 12th में मिले थे। हिप्पोक्रेटस, इनको हम जानते ही नहीं थे। गैलन, ये भी हमको नहीं जानते थे। C.A. सेडलर, इनको भी नहीं जानते थे। सिर्फ हमको कौन पता था? अरस्तु, वो भी फादर ऑफ द बायोलॉजी, ये जीव विज्ञान के फादर कहे जाते हैं। तो ये रहा इनके जीवन का सच। अब यहीं से इनको मतलब इनको रिसर्च करने में बहुत अच्छा लगता था। फिर ये ऐसे ऐसे करके बायोलॉजी के फादर के रूप में इनको मतलब उपाधि प्राप्त हुई। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा अरस्तु जी के जीवन की फिलॉसफी। ऐसे और भी मतलब साइंटिस्ट की फिलॉसफी को अगर सुनना है आपको आसान भाषा में तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जिस भी मतलब आपको जिस भी साइंटिस्ट की आपको फिलॉसफी सुनना है